लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब बात हुई, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। फिर से मैं इधर उधर डाइवर्ट कर लेता हूँ बात को, है ना। तो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो फिजिकल में फॉर्मूले लिखने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट हैं उस पर काम करना है, उस पर काम करना है। कई बार ऐसा होता होगा कि चीज़ें ऐसा लगता होगा सर ने क्या बताया थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो आप बार बार, मैं इसीलिए सब चीज़ें लिखवा देता हूँ। कई बार तो बच्चे लोग ये भी कहते हैं पूरे टाइम तो लिखते ही रहते हैं, तो इसलिए लिखवा देता हूं ताकि अगर मैं आपके सामने नहीं भी हूं तो आप उन चीज़ों को देख पाओ कि अच्छा ये लिखवाया था, इसका ये मीनिंग निकल रहा है ना। तो उसकी एप्लीकेशन करनी है। हम सब्जेक्ट को पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा, सब्जेक्ट को सीखने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। मैं आपको ये भी बात कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं कि सब्जेक्ट को पढ़ने से नहीं निकलेगा, सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा, उसका एक एक शब्द का एप्लीकेशन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल में फॉर्मूले याद करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस पे काम करेंगे, जहाँ पे डायग्राम्स वायग्राम्स है बुक में वो देखेंगे अच्छे से, उस पे काम करेंगे। इनऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, तो नोट्स तैयार करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक शब्द को रीड करेंगे, एक भी चीज़ को छोड़ना ही नहीं। बाहर से जाएगा कहाँ, बाहर कहाँ जाएगा? जब एनसीईआरटी से आ रहा है तो बाहर कहाँ जाएगा भाई? और अगर कोई ऐसी कॉन्सेप्ट वाली कोई बात आई तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा के दिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, सारे चीज़ों पे बात की है। इस साल थोड़ा सा मैटर को मैंने ब्रीफ किया है, कई कई जगह पे जहां मुझे लगता था कि यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही, वहां पे भी उसको ब्रीफ कर दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक, और ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया है कि सभी रिएक्शंस को पढ़ना है, उसको लिख के देखना है, रिएक्शंस को लिख के देखना है। लिखने के बाद फिर जब भी हमारे पास टाइम रहेगा, शाम के समय, दोपहर के समय, जिसका जो भी टाइम है, पार्क में भी घूम रहे हैं तो उस रिएक्शन को रिकॉल कर रहे हैं, उसको रिकॉलिंग करना है। कौन सा रिएक्शन कैसे हुआ, इटार्ड रिएक्शन आया इस बार, ड्यूमा प्रोसेस आई इस बार, बहुत सारे प्रोसेस सिंपल आए, तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन फिजिकल में लिखना है, प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, टेबल याद नहीं है तो टेबल याद करनी है, लॉग करना है, जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है उसके तरीके देखने हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक में नोट्स करना है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, और हमको एनसीईआरटी भी पूरी पढ़नी है। एक भी चीज़ बाहर से नहीं आया तो एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, एक भी शब्द नहीं छोड़ना है। और ये हम पहले से आपसे कहते आ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आएगा, तो एनसीईआरटी आया। बॉयल्स लॉ में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आएगा, और ग्राफ वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक के लिए डाउन साइड जाएगा, एंडोथर्मिक होगा तो ऊपर रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन ज्यादा लगती है, एंथैल्पी कम चेंज होती है। ठीक है, तो कहां से कौन सी चीज बाहर से आई? एक भी चीज तो मुझे तो कोई भी चीज नहीं दिखी, और मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना रजिस्टर उठा के सारी चीजें मिला के देख, सारे चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आए उनको अपने अपने चैप्टर में देख लीजिए। तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा बच्चे, कुछ भी बाहर से नहीं आता, कुछ केमिस्ट्री के बाहर से थोड़ी आएगा। और पूरी केमिस्ट्री मैं भी क्या कर रहा हूं उसमें, मैंने पूरा सब कुछ तो पढ़ाया, तो बाहर से कहां से आएगा? तो वेरिएशन, दिमाग में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं लाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि बायोमेंटर इज द बेस्ट